हेलो स्टूडेंट, आप सब स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लास पर। और मैं फिर से आज एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आज का जो वीडियो है वो कल के वीडियो से संबंधित है। कल के वीडियो में हम लोग ने देखा था आपका बिहार बोर्ड क्लास 10th का इंग्लिश जो है पनोरमा, उसमें दूसरा चैप्टर हम लोगों ने देखा था, चैप्टर 2 मी एंड द इकोलॉजी बिट बाय जॉन लेक्सो का हमने एक्सप्लेनेशन देखा था। उस लेसन का पूरा समरी हम लोगों ने देखा था, ऑब्जेक्टिव टाइप स्टडी हम लोगों ने किया था। आज इस वीडियो में उसी चैप्टर का हम लोग आपका क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, किस पेज पर कितना क्वेश्चन आंसर है उसको हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो अंत तक वीडियो में बने रहिएगा, कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि वीडियो बहुत ही आपके लिए फ़ायदेमंद होने वाला है। किसी भी एग्जाम के लिए, 10th क्लास का इंग्लिश एग्जाम के लिए ये फ़ायदेमंद होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आप हेडिंग जैसे कि देख सकते हैं, यहाँ लिखा भी गया है बिहार बोर्ड क्लास 10th चैप्टर 2 मेन द इकोलॉजी बिट। ठीक है, और हम लोग सबसे पहले देखते हैं पेज नंबर आपका, इसका पेज नंबर हम लोग देख रहे हैं 18 का। ठीक है, पेज नंबर 18 में जितने भी क्वेश्चन थे उसको हम लोग पहले देखेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर दिया गया है B21 का क्वेश्चन, पेज नंबर 18 पर आप मिलाइएगा क्वेश्चन जाकर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कर रहा है कि व्हाट हैपेंस व्हेन आपका मिस ग्रीन ने लिखा है कि व्हाट हैपेंस व्हेन द नरेटर कॉल मिसेस ग्रीन, क्या होता है जब जो है आपका मिस ग्रीने को जो है आपका लेखक जो है मिसेस ग्रीने कहते हैं, तो क्या होता है। ठीक है, तो बहुत बड़ा उसका रिएक्शन होता है। वो मिस ग्रीने जो होती हैं वो क्या कहती हैं कि मेरे पास चेंज नहीं है तुमको देने के लिए, मतलब गुस्सा आ जाते हैं, थोड़ा सा एंग्री हो जाते हैं। वही बात लिखा गया है कि व्हेन नरेटर कॉल्स मिसेस ग्रीने, जब नरेटर जो है मिस ग्रीने को मिसेस ग्रीने कहता है, तो शी सेज डेट, वो कहती हैं कि डैट शी डोंट हैव टू चेंज टू पे हिम, कि मेरे पास चेंज नहीं है तुम्हें पे करने के लिए, देने के लिए। यही बात है, मतलब वो कहती हैं कि मुझे मिस ग्रीने ही कहो, तुम मिसेस ग्रीने मत कहो। ठीक है, यही बात इसमें कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर कह रहा है कि व्हाट डज द नरेटर डू ऑन सैटरडेज एंड संडे। सैटरडे और संडे को जो है नरेटर क्या करता है, मतलब लेखक क्या करता है इस लेसन के हिसाब से। ठीक है, क्या करते हैं, तो ऑन सैटरडेज एंड संडे, सैटरडे और संडे को द नरेटर गोज टू डू समथिंग फॉर इकोलॉजी। वो जो है सैटरडे और संडे को उनको टाइम मिलता है, क्योंकि बाकी सब दिन ये स्कूल जाते हैं, उनका होमवर्क होता है। ठीक है, तो सैटरडे एंड संडे को जो है वो इकोलॉजी के लिए कुछ करने जाते हैं, मतलब आपका जो है इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए लोगों को समझाने और बताने जाते हैं। तो इसमें मैंने लिख दिया है कि डू समथिंग फॉर इकोलॉजी, पारिस्थितिकी के लिए वो कुछ करने के जाते हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपका कह रहा है कि विच एनिमल मैसेज ऑफ मिस ग्रीन यार्ड, मतलब कौन सा जानवर जो था वह मैसेज मतलब होता है गंदा कर देना, लिटर कर देना, चीर फाड़ देना। मिसेस ग्रीन ने यार्ड, मतलब मिसेस ग्रीन ने यार्ड मतलब उनके बगीचा को, उनके आंगन को जो था, कौन सा जानवर जो था वो डिस्ट्रॉय कर दिया था, नष्ट कर दिया था, गंदा कर दिया था या फाड़ चीर दिया था। ठीक है, तो वो कौन सा जानवर है, तो वो है द नरेटर्स डॉग या द जिम्स डॉग, क्योंकि नरेटर का ही नाम जिम दिया गया है इसमें। ठीक है, और आपका जिम्स डॉग या नरेटर डॉग यानी कि लेखक का जो कुत्ता होता है, मैसेज ऑफ द मिसेस ग्रीने यार्ड, मिसेस ग्रीने जो होती हैं उनका आपका जो है वो बगीचा को या उनके आंगन को जो है वो खुरच देता है, उनका कचरा वचरा भी रखती है प्लास्टिक में, वो भी फाड़ देता है। ठीक है, तो ये दिया हुआ है लेसन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा क्वेश्चन कर रहा है आपका कि what does the narrator ask Miss Greene to do, why does the narrator ask Miss Greene to save the paper in aluminium can, मतलब क्यों जो है वो लेखक जो है वो मिस ग्रीने को कहते हैं कि पेपर को बचाइए, सेव कीजिए, और एल्युमिनियम कैन को भी सेव कीजिए। मतलब यह कब की बात है, जब लेखक जो है देखते हैं कि मिस ग्रीने क्या करती हैं कि अखबार को भी कचरे वाले प्लास्टिक में भर रही होती हैं फेंकने के लिए। तब उनको वह कई बार समझाए हैं कि आपको कई बार मैंने कहा है कि अखबार को अलग रखिए, और एल्युमिनियम कैन मतलब क्या होता है, छोटा सा टीन का डब्बा जिसमें स्प्राइट वगैरह, थम्सअप वगैरह या रेड बुल का डिब्बा होता है, उसको हम लोग कह सकते हैं। तो क्यों उसको बचाने के लिए कहते हैं लेखक मिसेस ग्रीने से, तो द नरेटर आस्क मिसेस ग्रीने टू सेव पेपर एंड एल्युमिनियम कैन, नरेटर जो है वो मिस ग्रीने से कहते हैं इस चीज़ को सेव करने के लिए, पेपर को और एल्युमिनियम कैन को। क्यों, तो फॉर रिसाइकलिंग,
रिसाइकलिंग मतलब उसका पुनः प्रयोग, दोबारा उपयोग हो सके, इसलिए कहते हैं। जैसे हम लोगों ने क्या देखा है कि पेपर का उपयोग हम लोग क्या करते हैं, पुनः जो है आपका कुछ सामान वामान बेचने में प्रयोग कर देते हैं। जैसे कोई थम्सअप, आप स्प्राइट का बोतल है तो उसको हम लोग पानी आपका रखने के काम में ला देते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसी को कहते हैं रिसाइकलिंग करना, किसी चीज़ का पुनः प्रयोग करना। तो रिसाइकलिंग के लिए वो कहते हैं कि आप पेपर को रखिए, ठीक है, और इसको फेंकिए नहीं, इसका रिसाइकलिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां नंबर उस पेज का कह रहा है आपका कि डिड द नरेटर सक्सीड इन गेटिंग मिस ग्रीने टू डू समथिंग अबाउट इकोलॉजी। वो जब समझाने के लिए जाते हैं, कितने बार जाते हैं, दूसरी बार। पहला बार मिस्टर किसके घर जाते हैं, विलियम्स के घर जाते हैं, और दूसरा बार जो है वो मिसेस ग्रीने के घर जाते हैं, और तीसरा बार में जॉनसन के घर जाते हैं। उस समय का यह बात है कि मिसेस ग्रीने को जो है क्या लेखक नरेटर जो हैं वो इकोलॉजी के बारे में कुछ करने के लिए समझा पाते हैं, समझाने में सफल हो पाते हैं। सक्सीड मतलब सफल होना, क्या सफल हो पाते हैं? तो इसका आंसर होगा कि नो, द नरेटर डिड नॉट सक्सीड इन गेटिंग मिस ग्रीने टू डू समथिंग अबाउट इकोलॉजी। नहीं, वह नरेटर जो हैं वह सफल नहीं हो पाते हैं मिस ग्रीने को समझाने में, टू डू समथिंग अबाउट इकोलॉजी, इकोलॉजी के बारे में कुछ वह करें, उनकी बात को माने, कचरा ठीक से रखे, गीला कचरा अलग रखे, सूखा कचरा अलग रखे, पेपर को अलग रखे, ऐसे समझाने में वो सफल नहीं हो पाते हैं, ठीक है। मतलब उनको समझा नहीं पाते हैं, क्योंकि वही खुद उनको समझाने लगते हैं, उल्टा कहते हैं जाओ रेपर गम पेपर को उठाओ, तुमको पता नहीं है कि शहर में एक नियम है कि कुत्तों को फीता पर बांध कर रखना है, वही समझाने लगते हैं। तो बेचारा वो क्या समझाएगा, ठीक है। तो ये खत्म हो गया, पेज नंबर 18 पर इतना क्वेश्चन था। अब हम लोग आ गए पेज नंबर 20 पर। अब पेज नंबर 20 पर जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखिए पेज नंबर 20 है, 20 का यह क्वेश्चन है और B23 का पहला नंबर क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है, हाउ मैनी ब्लॉक्स अवे वाज द पोस्ट ऑफिस फ्रॉम मिस्टर जॉनसन हाउस। मिस्टर जॉनसन कौन थे, तो तीसरा व्यक्ति थे जिसके पास यह लास्ट सैटरडे को नरेटर साहब गए हुए थे समझाने के लिए इकोलॉजी के बारे में, ठीक है। तो कह रहा है प्रश्न उसी संदर्भ में कि कितने ब्लॉक अवे, मतलब कितना ब्लॉक दूरी पर मिस्टर जॉनसन का जो पोस्ट ऑफिस था उनके घर से, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो द पोस्ट ऑफिस वाज 2 ब्लॉक अवे फ्रॉम मिस्टर जॉनसन। मिस्टर जॉनसन के घर से 2 ही ब्लॉक अवे, मतलब 2 आपका घर का ग्रुप का समूह का बाद ही जो था आपका उनका पोस्ट ऑफिस था, ठीक है। तो 2 ब्लॉक याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर देखते हैं 20 नंबर पेज का। तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है आपका कि व्हाट फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिड नरेटर यूज। नरेटर जो है इलेक्ट्रिसिटी को किस रूप में यूज करता है। हालांकि इसका मतलब होगा कि कौन सा इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग करता है, तो सेम इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग करता है, लेकिन इसका सेंस यह होगा कि किस रूप में इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग करता है, क्योंकि माँ उसकी जो क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉनिक मिक्सर का प्रयोग कर रही होती हैं, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, द नरेटर यूज इलेक्ट्रिसिटी, लेखक जो है कवि जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग करते हैं फॉर वाचिंग टीवी, टीवी देखने के काम में वो जो है अपना इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग करते हैं, क्योंकि माँ कहती है कि तुम 27 घंटा जो टीवी देखता है वो कौन इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है आपका कि वाई डिड मिस्टर जॉनसन थिंक दैट द नरेटर डिड नॉट फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ वॉकिंग, ठीक है। लेखक को, सॉरी मिस्टर जॉनसन कहने की तीसरे व्यक्ति को क्यों ऐसा लगता है कि ये जो लेखक है जो लोगों को समझाता है इकोलॉजी के बारे में, वो खुद ही चलने के नियमों का पालन नहीं करता है, ठीक है। मतलब उसको इस बात का समझ नहीं है। जैसे आप किसी को कुछ समझा रहे हैं आप, तो उस बात का ज्ञान आपको भी तो होना चाहिए, आप भी तो उसको फॉलो कीजिएगा, कि खाली दूसरे को भाषण दीजिएगा, अपने लागू नहीं होगा। तो क्यों लेखक को लगता है ऐसा, सॉरी तीसरे व्यक्ति को क्यों लगता है कि लेखक जो है वह चलने के सही नियम को पालन नहीं करता है। तो देखिए क्यों उनको लगता है। तो मिस्टर जॉनसन थॉट सो, मिस्टर जॉनसन इतना सोचते थे, इतना सोचें, क्यों सोचें, बिकॉज क्योंकि द नरेटर यूज शॉर्टकट पाथ्स एंड डिस्ट्रॉय द लिटिल ट्रीज बिफोर ग्रोइंग अप। क्योंकि लेखक साहब जो हैं वह आपका क्या करते हैं, शॉर्टकट रास्ता का प्रयोग करते हैं। मिस ग्रीने के यहाँ से मिस्टर जॉनसन के घर जाने के लिए वो शॉर्टकट रास्ता का प्रयोग करते हैं, और क्या होता है उस शॉर्टकट के चक्कर में जो भी छोटे छोटे पौधे होते हैं जो बड़े होने से पहले ही मिस्टर जॉनसन अपने पैरों से कुचल कर जंप करके उसको तोड़ देते हैं, नष्ट कर देते हैं। इसीलिए मिस्टर जॉनसन को ऐसा लगता है कि वह चलने के नियम को पालन नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए अगला करते हैं। इस लेसन का आपका जो है ये हो गया। देखिए 2 के बाद फिर 3 के बाद 4 होना चाहिए, तो 2 हो गया, ये मिस्टेक है, यहाँ पर 4 नंबर होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा 4 नंबर। डिड नरेटर इंजॉय द टॉकिंग अबाउट इकोलॉजी। अब इतना नरेटर जो है लोगों को समझाने के लिए जाते हैं,
ठीक है। तो क्या उनको आनंद आता है लोगों को समझाने में, क्या उनको अच्छा लगता है, आपको अपने से बताना है। तो मेरे जो फीलिंग है वो मैं बता रहा हूँ कि नो, नहीं, नरेटर डिड नॉट एंजॉय टॉकिंग अबाउट द इकोलॉजी। उनको भी आनंद नहीं आता है। क्यों? बिकॉज इट इज़ वेरी बोरिंग वर्क फॉर हिम, क्योंकि वह खुद कहे हैं इस लेसन में कि यह बहुत बोरिंग वर्क है लोगों को समझाना, क्योंकि मैं जितना समझाता हूँ उससे 4 गुना ज़्यादा लोग ही मुझे समझा देते हैं। ठीक है, तो मैं क्या लोगों को समझाऊँ, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ, मैं तो कुछ करता हूँ इकोलॉजी के लिए, ये लेखक कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका 4 प्रश्न। आपका पेज नंबर 18 और 20 पर जो है इतना ही क्वेश्चन आपका जो है आंसर दिया गया है। आप इसको लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा कॉपी में, बहुत ही फ़ायदा करेगा। ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है जो एग्जाम में, क्योंकि आपका हमेशा 2 ही नंबर का 2 नंबरिया क्वेश्चन मैक्सिमम पूछता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलना अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।